Hello students, let's see the question. The question is Batson used the term coupling and repulsion for linkage and crossing over. ठीक है कि बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, स्वीट पी के ऊपर वर्क किया था और प्लांट्स के अंदर लिंकेज को डिस्कवर किया था। स्वीट पी को हम लेथायरस ओडोरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम जब लिंकेज को डिस्कवर किया था तो उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन की थ्योरी दी थी। ठीक है, नेम द करेक्ट पेरेंटल और कपलिंग टाइप along with its crossover और repulsion। ठीक है, तो क्या रहता है कि इनमें से कौन सा मतलब इन्होंने ऐसा कौन सा जीनोटाइप लिया था जिसके अंदर कपलिंग थी और रिपल्सन थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बेटा, नॉर्मली देखो इन्होंने लिया था लिंकेज के लिए हम जो सुटेबल जीनोटाइप रहता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है या फिर होमोजाइगस रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर इसने लिया होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए लिया, देखो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, इसका क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, दैट इज द स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो अब ये दोनों है ना, ये दोनों, इनको तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कपलिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में करवा दिया क्रॉसिंग ओवर, दैट इज इसका करवाया इसके बी के साथ। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी और इसको करवाया इसके साथ, दैट इज द कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, रिपल्सिव हो गए। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कपलिंग के लिए क्या था बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, और वहीं पर स्मॉल ए बी, तो बिल्कुल सही हो जाता है इसका ये। और रिपल्शन के अंदर क्या आया बेटा, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाकी के यहाँ पर इनकरेक्टली मैच किए गए, इसकी वजह से ये तीनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।